दोस्तों मेरे किसी एक सबसे कहना है, मुझे अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन यूज करना है। मुझे इस प्लगइन के द्वारा अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर स्लाइड को रन करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करूँ और कैसे अपनी सिलेक्टेड इमेज को स्लाइड के रूप में चला सकूँ अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर, और कौन कौन सी सेटिंग है इस प्लगइन के अंदर जिसे हमें यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन के बारे में बताएंगे। अगर आप भी अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसको यूज करना, इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग दिखाई देगी एंड यहाँ प्लगइन ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्मार्ट स्लाइडर 3। तो यहाँ पर प्लगइन आ जाएगा स्मार्ट 3। देखिए दोस्तों, इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है, काफ़ी अच्छा ट्रस्टेबल प्लगइन है और इसके एक्टिव डाउनलोड है 9 लाख से भी ज़्यादा, है ना। तो रिस्पॉन्सिव स्लाइडर प्लगइन टू क्रिएट स्लाइडर इन विजुअल एडिटर इजीली बिल्ट ब्यूटीफुल इमेज स्लाइडर, लेयर स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर, पोस्ट स्लाइडर एंड मोर। यानी कि आप यहाँ पर पोस्ट भी, पेज भी, इमेज भी, इन सभी को स्लाइड के रूप में चला सकते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर प्लगइन एक्टिवेट हो गया स्मार्ट स्लाइडर। यहाँ पर हम क्लियर कैच कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लियर कैच करने के बाद इसकी सेटिंग आ जाएगी स्मार्ट स्लाइडर की। तो आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आप जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर डोंट शो अगेन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए हम तो गो टू डैशबोर्ड पर हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेटिंग का एक ट्यूटोरियल है, इसे भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो गो टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद ए टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट टाइप आप स्लाइडर कैसे रखना चाहते हैं, आप स्लाइड इस तरह रखना चाहते हैं, ब्लॉक में रखना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं स्लाइडर के टाइप को चुनता हूँ। स्लाइडर टाइप दूसरा वाला सिंपल आपको चाहिए, कैरासोल चाहिए, शोकेस चाहिए, तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना होगा। तो ये प्रो वर्जन के हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। सेटिंग नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्लाइड नंबर एंड यहाँ पर विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। लेआउट फुल विद बॉक्स यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल पेज को करना है तो प्रो वर्जन है, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। इतनी सेटिंग करने के बाद क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पेज आ रहा है। तो ऐड स्लाइड, स्लाइड 1, स्लाइड 2, ड्रॉप इमेज। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी फंक्शन फीचर यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड स्लाइड पर क्लिक करेंगे। ऐड स्लाइड पर क्लिक करने का ब्लैंक, पोस्ट, स्टैटिक, ओवरले, डायनेमिक, किस टाइप का आपको स्लाइड बनाना है वो आप यहाँ पर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इमेजेस की बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पोस्ट की करानी, स्टैक, ओवरले करना है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं इन फंक्शन को। हम इमेज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सिस्टम के अंदर कुछ इमेजेस हैं जो हमने डाउनलोड की, उसकी स्लाइड बनाएंगे। डाउनलोड में जाएंगे, इमेज ये, एक इमेज ये है, दूसरी ये और ये है, इसे हम अपलोड कर देते हैं। तो देखिए ये चारों इमेजेस अपलोड हो रही हैं, इसे होने देंगे हम। देखिए ये इमेजेस सारी अपलोड हो गई एंड यहाँ पे सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंसर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसकी कुछ सेटिंग करेंगे। तो शॉर्ट कोड है और यहाँ पर PHP कोड ये हम लेंगे। ठीक है, बाद में लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 1 है ये, है ना। तो यहाँ पर थंबनेल और एरिया लेवल ये अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक, नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलाइन मिलेगा, तो लेफ्ट सेंटर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और मार्जिन कितना रखना है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इन फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर हम साइज पर जाएंगे। तो साइज में आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। ये भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट छोड़ूंगा। ठीक है, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप अपने हिसाब से यहाँ ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल विड्थ चाहिए, बॉक्स यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फुल विड्थ रखूँगा। ठीक है, बॉक्स करना है तो बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी की सब हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे।
एंड यहाँ पर कंट्रोल्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ड्रैग हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल या डिसेबल करना है, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं। माउस व्हील डिसेबल है, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, एंड यहाँ पर एरो आपको शो कराना है या नहीं कराना है, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे एरो बने है ना, स्लाइडर रन होती है। अब यहाँ पर कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, एरो के होवर कलर डिसाइड कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, सारी सेटिंग है। एंड इमेज विद डेस्कटॉप, इमेज विद टैबलेट, इमेज विद मोबाइल, जो भी इनकी चौड़ाई है, साइज़ है, वो यहाँ डिसाइड है। अगर आपको लगे कि मुझे चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। शो ऑन इमेज होवर, तो ये बंद है, अगर आप ऑन करना चाहें कर सकते हैं होवर। ठीक है, अब बुलेट्स है तो आपको बुलेट्स वगैरह यूज करना है तो कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट बार है, अगर टेक्स्ट बार आपको दिखाना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड थंबनेल्स है, ये सेटिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड शैडो, अगर शैडो इफेक्ट डालना है तो कर सकते हैं। चलिए हम शैडो तो रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर शैडो इफेक्ट हमने सभी जगह कर दिया है। एनिमेशन इफेक्ट पे आते हैं तो मेन एनिमेशन इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पर फेड करना चाहे फेड कर सकते हैं, क्रॉस फेड कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं ना, तो जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एनिमेशन इफेक्ट का प्रीव्यू आएगा। तो जूम आउट करना जूम आउट कर सकते हैं, ये देखिए। फ्लैट करना फ्लैट कर सकते हैं, कर्टन टू लेफ्ट कर सकते हैं, है ना, ये देखिए। पजल कर सकते हैं, ये देखिए। एंड यहाँ पर है वर्टिकल वगैरह कर सकते हैं, सिलेक्ट टू बॉटम कर सकते हैं, ये देखिए। कर्टन बॉटम कर सकते हैं, कर्टन टू टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगे वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। स्केल टू टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको लगे वैसा सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एनिमेशन इफेक्ट रखते हैं हॉरिजॉन्टली, ड्यूरेशन 800 है, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कितना आपको रखना है। ऑटो पे, तो ऑटो प्ले अगर नहीं है, रन नहीं हो रहा, तो ये बटन को ऑन कर दीजिए। चलिए हम ऑन कर देते हैं ऑटो प्ले को। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बटन को भी देखते हैं तो बटन भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। ऑप्टिमाइज, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। स्लाइड, तो इसे भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। डेवलपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मेन था हमारा जनरल, तो आप इमेज स्लाइडर कहाँ चलाना चाहते हैं, हेडर में चलाना चाहते हैं, ये कोड हैगा। और अगर शॉर्ट कोड चाहिए तो ये हैगा। सबसे पहले हम हेडर में बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सारी सेटिंग हमने सेव कर ली है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं स्लाइड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर परजोल कर देते हैं, काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम स्लाइड अब ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम स्लाइड की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर है शॉर्ट कोड और PHP कोड। ठीक है, तो आप शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहें तो ये कोड है आपके पास, और आप PHP कोड यूज़ करना चाहें तो PHP कोड है। तो हम यहाँ पर PHP कोड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरी को और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम हेडर में लगाएंगे स्लाइड को। ओके, तो यहाँ पर है अपीयरेंस ऑप्शन एंड थीम फाइल एडिटर पर हम क्लिक करेंगे। आप प्लगइन यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं इंसर्ट कोड का। ठीक है, हम हेडर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर header.php को सिलेक्ट करेंगे। header.php सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्लैश हेड है, इसके ऊपर हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हेड टैग में आपको लगा देना है। ठीक है, अंदर इसके हेड और यहाँ पर क्लोज हो रहा है हेड, ये है इसके बीच में या इसके ऊपर लगा देना है। एंड यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देंगे। एंड यहाँ पर सेटिंग को हम परजोल कर देते हैं या क्लियर कैच भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे स्लाइड चलने लगी, ये देखिए, ये शैडो इफेक्ट आ गया जो हमने दिया था। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से आप स्लाइड लगा सकते हैं। अब इसकी जो टाइमिंग है वो चेंज करना है या कुछ और चीज़ें चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। फिर से आपको जाना है स्लाइडर में और यहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहते हैं। मैं एनिमेशन चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर 800 है, मैं इसे कर देता हूँ 2000 और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2000 हुई, कितनी स्लो चल रही है ना। अगर आपको फास्ट करना है तो फास्ट के लिए स्लाइड ड्यूरेशन यहाँ पर 8000 है, हम इसको कर देते हैं 1000। ठीक है, और यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए स्लाइड यहाँ पर अब चलने लगी है ना, ये देखिए ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक, अब दोस्तों आपको स्लाइड का जो इफ़ेक्ट है वो चेंज करना है तो आप जाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर में।
कंट्रोल में यहाँ पर सेटिंग नहीं है। आप एनिमेशन में जाएंगे तो जो आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये करना है ये, ठीक है, तो आप इस लगा सकते हैं, स्केल टू वो लगा सकते हैं, है ना, स्केल टू टॉप कर सकते हैं, कंटेंट टू टॉप कर सकते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ पर कुछ और करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंटेंट टू टॉप, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और शिफ्ट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लियर कैच। ये देखिए इस तरह से स्लाइड आ रही है, ये देखिए, है ना। तो स्लाइड इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टली आप वर्टिकल करना चाहें तो वर्टिकल कर सकते हैं, है ना। इस पे जाएंगे तो वर्टिकल आपको कैसा चाहिए यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही छोड़ देता हूँ जिसकी सेटिंग है ना। ऑटो प्ले यहाँ पर आप ड्यूरेशन और कम करना चाहें तो और कर सकते कम। देखिए अभी इतनी फास्ट चल रही है ना। अगर आप कम करना चाहें, जैसे कि मुझे करना है यहाँ पर 100, तो देखिए यहाँ पर ही 100 हो जाएगी ऑटो प्ले ड्यूरेशन। एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए कितनी फास्ट चलेगी स्लाइड। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक। तो आप जो सेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आपको पेज में लगाना हो स्लाइड, वो कैसे लगाएंगे, तो पेज के लिए यहाँ पर आईडी दी गई है, तो जनरल में आप जाएंगे, ये है शॉर्ट कोड, इसको कॉपी करेंगे। किस पेज में लगाना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं अबाउट पेज में, इसके एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट कोड है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज देखेंगे। देखिए स्लाइड चलने लगी आपके पेजेस में भी, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप पेजेस और होम पेज पर स्लाइड रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन का यूज कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी आपको लेआउट रखना है, सेटिंग रखना है, वो इस तरह से सेट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।